रांची में 4 सितंबर को रेन पान का शताब्दी समारोह। स्वास्थ्य मंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे मुख्य अतिथि। आदिवासियों का प्राकृतिक पूजा कर्मा की धूम। रांची विश्वविद्यालय में विशेष आयोजन। जनजातीय विज्ञान में दिखा उत्सव का नजारा। बोकारो में संगठन सृजन कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। पीएम के बयान पर विपक्ष ने जताई कड़ी नाराजगी। रांची के कांग्रेस कार्यालय घेराव में पुलिस की बदसलूकी। पुलिस ने किया महिला कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार। बीजेपी महिला मोर्चे की जांच की मांग। रवि पीटर ने की प्रेस वार्ता। विस्थापन और पलायन मुद्दे को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार से पीड़ित के पुनर्वास पर मांगा जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे झारखंड के कांके स्थित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान रीना पास का शताब्दी समारोह आगामी बता दें कि 4 सितंबर को आयोजित है। इस बीच जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के अलावा विदेश से भी आए डेलीगेट्स इस स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी अपने अंतिम चरणों पर है और तैयारी का जायजा लेने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आज कार्यक्रम स्थल पहुंचे और आयोजन की तैयारी में लगे पदाधिकारियों को कार्यक्रम में सुचारू आयोजन को लेकर दिशा निर्देशित भी किया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड राज्य के लिए यह काफी गर्व की बात है कि रन पास अपना 100 वर्ष पूरा करने जा रही है और राज्य में चल रहे वर्तमान सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि झारखंड के कांके स्थित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान रेन पास का शताब्दी समारोह आगामी 4 सितंबर को आयोजित है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के अलावा विदेश से भी आए डेलीगेट्स इस स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी अपने अंतिम चरणों में है और तैयारी का जायजा लेने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आज कार्यक्रम स्थल पहुंचे और आयोजन की तैयारी में लगे पदाधिकारियों को कार्यक्रम के सुचारू आयोजन को लेकर दिशा निर्देशित भी किया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड राज्य के लिए ये काफी गर्व की बात है कि रन पास अपना 100 वर्ष पूरा करने जा रहा है। राज्य में चल रहे वर्तमान सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। हम लोग आए हैं और समीक्षा हमने किया, तैयारी का जायजा लिया और पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग देना चाहते हैं तो सरकार जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति उसको सही में स्वास्थ्य नीड उस संस्था को अगर हम लोग देंगे, ताकत देंगे, बहुत बड़ी बात है। उसी दिशा में पहल की जा रही है और काफी समारोह निश्चित तौर पर हमें लगता है कि एक लंबी लकीर झारखंड की। देश विदेश से भी विशेषज्ञ आएंगे, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, ये केवल हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षित डॉक्टर। झारखंड में प्राकृतिक पूजा करने वाला आदिवासियों का करण पूजा विभिन्न जिलों के साथ साथ राजधानी रांची में कर्मा महोत्सव की धूम देखने को मिली। अखरा में पाहन की अगुवाई में श्रद्धालुओं ने करम डाल की पूजा की और जावा की अर्चना कर अच्छी फसल, खुशहाली और भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मजबूती की कामना की। राजधानी के जनजातीय भाषा विभाग में भी भव्य आयोजन हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप पर छात्र छात्राओं ने पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि कर्मा पर्व केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और संतुलित जीवन का संदेश भी देता है। पूरे राज्य में कर्मा उत्सव उमंग और आस्था का केंद्र बना रहा। रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय विभाग में इस उत्सव का नजारा देखने को मिला, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखा। तो देखिए, झारखंड में प्राकृतिक पूजा करने वाला आदिवासियों का करम पूजा विभिन्न जिलों के साथ साथ राजधानी रांची में कर्मा महोत्सव की धूम देखने को मिला। अखरा में पाहन की अगुवाई में श्रद्धालुओं ने करम डाल की पूजा की और जावा की अर्चना कर अच्छी फसल, खुशहाली और भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मजबूती की कामना की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि राजधानी के जनजातीय भाषा विभाग में भी भव्य आयोजन हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप पर छात्र छात्राओं ने पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कल्याण
मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि कर्मा पर्व केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और संतुलित जीवन का संदेश भी देता है। पूरे राज्य में कर्मा उत्सव उमंग और आस्था का केंद्र बना रहा। राज्य विश्वविद्यालय के जनजातीय विभाग में इस उत्सव का नजारा देखने को मिला, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखा। तो रांची से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आदिवासियों का प्राकृतिक पूजा कर्मा की धूम देखने को मिल रही है। तो वहीं राज्य विश्वविद्यालय में विशेष आयोजन किया गया है। जनजातीय विभाग में दिखा उत्सव का ये भव्य नजारा, जहां पर बता दें कि कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि कर्मा पर्व केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और संतुलित जीवन का संदेश भी ये पर्व देता है। पूरे राज्य में कर्मा उत्सव उमंग और आस्था का केंद्र बना रहा। राज्य विश्वविद्यालय के जनजातीय विभाग में इस उत्सव का नजारा देखने को मिला, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखा। तो राज्य से ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे तमाम लोगों की यहां मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। कर्मा महोत्सव 2025 का ये भव्य तरीके से आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया और इसके साथ ही साथ ढोल नगाड़ों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कर्मा पर्व केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और संतुलित जीवन का संदेश भी देता है। पूरे राज्य में कर्मा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और काफी लोगों की यहां पर मौजूदगी रही। सभी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आए हैं, जहां पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने भी शिरकत की और इस तमाम बातों का भी जिक्र करते हुए नजर आए। इस बीच उन्होंने कहा कि कर्मा पर्व जो है वो केवल धार्मिक आस्था नहीं है बल्कि प्रकृति संरक्षण और संतुलित जीवन का संदेश भी देता है। पूरे राज्य में कर्मा उत्सव उमंग और आस्था का केंद्र बना रहा। राज्य विश्वविद्यालय के जनजातीय विभाग में इस उत्सव का नजारा देखने को मिला, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम मिला। झारखंड में संगम देखने को दिखा। इसके बीच आपको बताते चले कि झारखंड में प्राकृतिक पूजा करने वाला आदिवासियों का करम पूजा विभिन्न जिलों के साथ साथ राजधानी रांची में कर्मा महोत्सव की धूम देखने को मिला। अखरा में पाहन की अगुवाई में श्रद्धालुओं ने करम डाल की पूजा की और जावा की अर्चना कर अच्छी फसल, खुशहाली और भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मजबूती की कामना की। पूरे झारखंड प्रदेश ही नहीं, भारत देश के बहुत राज्यों में इस करम पर्व त्योहार को बहुत हर्षोल्लास से मन रहा है और झारखंड में तो एक सांस्कृतिक पहचान हो गई है। अभी इस करम को सारे समुदाय के लोग इसको भव्य तरीके से मना रहे हैं। तो एक्चुअली इसमें हम लोग इस बात को समझते मानते हैं, जो पर्यावरणीय स्तर पर इसकी जो पूरे साइकोलॉजी को हम अगर देखेंगे, इसका फिलोसफी को देखेंगे और इसका कर्मकांड को देखेंगे। और संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत बोकारो पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इनका सीना वाले प्रधानमंत्री अगर रो दें तो खराब लगता है ना। हम लोगों ने मां को गाली नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से दिलवाया गया, साजिश है वो, रचा का फोटो वायरल हो गया, भाजपा का कार्यकर्ता है वो, फिल्मबाजी का एक्सपर्ट है भाजपा। राहुल जी की यात्रा से बौखला गई है भाजपा। बिहार में बदलाव तय है, निश्चित है, उसी का डर आप देखिए, आप आंसू बहा के दिखा रहे हैं कि जनता एक हो जाएगी, क्या? बिल्कुल नहीं होगी। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ। ये प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा करके आए हैं, उनको देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई हुई है, पंजाब में, उत्तराखंड में पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। जब माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, सड़कों पे नंगा खदेड़ा जा रहा था मणिपुर में, तब उनको मां की याद नहीं आई। और आज राजनीति के लिए अपनी मां को मुद्दा बना रहे हैं वो बिहार में, और कह रहे हैं कि बिहार की माताओं का अपमान हुआ है। अरे क्यों? अहमदाबाद और गुजरात की माताओं का अपमान नहीं हुआ है, तुम्हारे कार्यकर्ताओं ने किया है। और उन कार्यकर्ताओं पे अंकुश लगाने की बजाय आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। और जिस तरह से वोट की चोरी पकड़ी गई है उससे वो आहत है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बिहार में दौरा किया है, जिस तरह से झटका दिया है, करंट लगाने का काम किया है, वो भूल नहीं पा रहे हैं। और
उस निमित्त इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे आपने मां बनने का अवसर नहीं दिया अपने परिवार में, और आप मां की मर्यादा पर बात कर रहे हैं। वो देखने की जरूरत है। हमें लगता है कि पहले जो घर में है उस पर अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। किसी पे उंगली उठाते हैं तो अपनी ओर 4 उंगली उठती है, उसको भी देखना चाहिए। विगत 1 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा कांग्रेस कार्यालय घेराव कार्यक्रम के दौरान महिला कार्यकर्ताओं के साथ हुई कथित बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो वही घटना के विरोध में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिसकर्मियों और की मौजूदगी में बावजूद पुरुष पुलिसकर्मियों ने बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार किया, जो कि बेहद निंदनीय है। इस बीच उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि महिलाओं की गरिमा के खिलाफ भी है। राज्यपाल से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची से, जहां कांग्रेस कार्यालय घेराव में पुलिस की बदसलूकी सामने आई है। महिला मोर्चा ने राजभवन में जो है ज्ञापन सौंपा है और पुलिस ने कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार किया, ऐसा कहना है, और बीजेपी महिला मोर्चा ने जांच की मांग की है। देखिए, विगत 1 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा कांग्रेस कार्यालय घेराव कार्यक्रम के दौरान महिला कार्यकर्ताओं के साथ हुई कथित बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। जहां प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद पुरुष पुलिसकर्मियों ने बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की और दुर्व्यवहार किया, जो कि बेहद निंदनीय है। इस बीच उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि महिलाओं की गरिमा के खिलाफ भी है। पतरातू प्रखंड के भूरकुंडा पंचायत सचिवालय में सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ द्वारा कोयला कामगारों की मांगों को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बड़कागांव विधायक और रोशन लाल चौधरी और विशिष्ट जो है शशि भूषण सिंह यूनियन के महामंत्री उपस्थित हुए। मौके पर विधायक रोशन लाल चौधरी ने कामगारों की मांग को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। भारतीय कोयला उद्योग में ऑल इंडिया प्रबंधन के द्वारा मजदूरों के विरोध में निर्णय हुए हैं। मजदूरों के हित को लेकर आज ये कार्यक्रम रखा गया था ऑल इंडिया प्रबंधन के लिए। विस्थापन आयोग को लेकर झारखंड उल गुलान मोर्चा के अध्यक्ष रवि पीटर ने विस्थापन और पलायन का मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने झारखंड सरकार के द्वारा विस्थापन और पुनर्वास का गठन का लिया है, उस बीच फैसला का स्वागत किया है। आपको बता दें कि लगभग 1 करोड़ लोग हैं जो अभी भी विस्थापन से जूझ रहे हैं। इस आयोग का गठन से पूरे झारखंड में खुशी की लहर है, लेकिन दूसरी तरफ जो बात है कि लगातार जो लोग शोषित हुए हैं, जिनकी जमीन चली गई है और जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जो कि पलायन से जूझ रहा है, उनकी समस्या निराकरण सरकार किस आधार से करेगी, इसका जवाब देनी चाहिए। तो विस्थापन बता दें कि आयोग को लेकर झारखंड उल गुलान मोर्चा के अध्यक्ष रवि पीटर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विस्थापन और पलायन के मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने झारखंड सरकार के द्वारा विस्थापन और पुनर्वास का गठन का लिया गया फैसले को स्वागत किया है। इस बीच लगभग 1 करोड़ लोग जो कि अभी भी विस्थापन से जूझ रहे हैं, इस आयोग का गठन से पूरे झारखंड में खुशी की लहर है, लेकिन दूसरी तरफ जो ये बात है कि लगातार जो लोग शोषित हुए हैं, जिनकी जमीन चली गई है, जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जो पलायन से जूझ रहा है, उनकी समस्या निराकरण सरकार किस आधार से करेगी, इसका जवाब देनी चाहिए। तो तस्वीरें आपको रांची से दिखा रहे हैं, जहां रवि पीटर ने प्रेस वार्ता की है, तमाम बातों का जिक्र किया है। विस्थापन और पलायन के मुद्दे को लेकर यह प्रेस वार्ता किया गया है। रवि पीटर ने आयोग गठन का स्वागत किया है। 1 करोड़ लोग विस्थापन की समस्या से पीड़ित है, सरकार से पीड़ित के पुनर्वास पर भी जवाब मांगा है।
तो विस्थापन आयोग को लेकर झारखंड उल गुलान मोर्चा के अध्यक्ष रवि पीटर ने विस्थापन और पलायन का मुद्दा को लेकर प्रेस वार्ता किया। उन्होंने झारखंड सरकार के द्वारा विस्थापन और पुनर्वास का गठन का लिया गया फैसले को स्वागत किया है। लगभग 1 करोड़ लोग हैं जो अभी भी विस्थापन से जूझ रहे हैं। इस आयोग का गठन से पूरे झारखंड में खुशी की लहर है, लेकिन दूसरी तरफ और जो ये बात है कि लगातार जो लोग शोषित हुए हैं, जिनकी जमीन चली गई है, जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं और इसके साथ ही जो पलायन से जूझ रहा है, उनकी समस्या निराकरण सरकार किस आधार से करेगी, इसका जवाब देनी चाहिए। तो विस्थापन आयोग को लेकर झारखंड उल गुलान ने प्रेस वार्ता किया। झारखंड सरकार द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन किया जा रहा है, वो सराहनीय कार्य है झारखंड सरकार द्वारा, क्योंकि झारखंड शुरू से शोषित राज्य रहा है और लगभग 1 करोड़ जो लोग हैं अभी विस्थापन से जूझ रहे हैं, उसकी समस्या का निराकरण होगी, ये हम लोग को लगता है। और इस आयोग का गठन से पूरे झारखंड में खुशी की लहर है, लेकिन दूसरी तरफ और जो बात है कि लगातार जो लोग शोषित हुए हैं, जिनकी जमीन चली गई है, जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जो पलायन से जूझ रहे हैं, उनकी समस्या निराकरण सरकार किस आधार से करेगी, ये हम सभी युवा पूछना चाहते हैं सरकार से। और अभी विधानसभा में जो वर्तमान विधायक जयराम महतो जैसे युवा साथी जो आज उनकी योगदान से सरकार को झुकने पड़ा है, दूसरी तरफ हम लोग लगातार सड़क पर उतरकर और विस्थापन क्षेत्रों में जाकर उल गुलान की जो रूपरेखा तैयार किए थे, आज उसका दिन है। और वही जेपीएससी की परीक्षा में सफल होने के बाद निधि अग्रवाल पहली बार अपने पैतृक आवास हजारीबाग पहुंची, जहां परिवार और समाज के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बताते चले कि हजारीबाग की होनहार बेटी निधि अग्रवाल का जेपीएससी की परीक्षा में डीएसपी पद के लिए चयनित हुआ है और वही इस खास मौके पर परिवार वालों ने केक काटकर मिठाइयां बांटी और ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि निधि की सफलता से हजारीबाग की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हजारीबाग से, जहां जेपीएससी चयनित निधि अग्रवाल का हजारीबाग में आगमन हुआ है, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। परिवार और समाज ने मिलकर खुशियां मनाई। निधि की सफलता से युवाओं को प्रेरणा मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि जेपीएससी की परीक्षा में सफल होने के बाद निधि अग्रवाल पहली बार अपने पैतृक आवास हजारीबाग पहुंची हुई हैं, जहां परिवार और समाज के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। बताते चले कि हजारीबाग की होनहार बेटी निधि अग्रवाल का जेपीएससी की परीक्षा में डीएसपी पद के लिए चयन हुआ है। वह इस खास मौके पर परिवार वालों ने केक काटकर मिठाइयां बांटी और ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कहा कि निधि की सफलता से हजारीबाग की जो युवा पीढ़ी है, उनको इससे जरूर प्रेरणा मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पहली बार पैतृक आवास पहुंची हुई हैं सफल जेपीएससी परीक्षा के बाद से, और इसके साथ ही परिवार और समाज लोगों ने उनका मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस बीच खास बात ये रही कि मौके पर परिवार वालों ने केक काटकर मिठाइयां बांटी और ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि निधि की सफलता से हजारीबाग की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। मैं बहुत खुश हूँ, जितने घर वाले मेरे सारे यहाँ खड़े हैं, जितने लोग परिवार बचपन से सब यहाँ खड़े हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ, रोना आ जाएगा। रिजल्ट जब आपने सुना, कैसा उस समय फील कर रही थी आप? जब रिजल्ट सुना, सुबह 3 बजे रिजल्ट आया था, उसमें मेरे को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब घर पे बताया ना, उन लोगों का जो रिएक्शन था, शायद उससे मेरे को जब फील हुआ कि हाँ अच्छा रिजल्ट आ गया है। सारा श्रेय किसको जाता है? सब मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को, सब उनको जाता है सारा। चतरा जिला प्रशासन ने अवैध पत्थर उत्खनन और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 ओवरलोड हाईवा जब्त किए हैं। जिला उपायुक्त कृतिश्री के निर्देश पर गठित स्पेशल टीम ने जोरी हंटरगंज मुख्य पथ के पक्का पुल के पास छापेमारी कर यह कार्रवाई की है। अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने बताया, गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध रूप से पत्थर ले जाए जा रहे हैं। जांच के दौरान पकड़े गए सभी वाहनों ने न तो वैध चालान थे और न ही परिवहन संबंधी दस्तावेज। सभी गाड़ियां ओवरलोड पाई गई। छापेमारी टीम ने अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, एसडीओ जहूर आलम, सिमरिया
एसडीओ सन्नीराज और खनन विभाग की टीम शामिल थी। जब्त वाहनों को चोरी थानों को सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वो कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि जो बोल्डर वाली गाड़ी जाती है वो बिना चालान के जाती है। उसी को लेकर के उपायुक्त महोदय से निर्देश प्राप्त हुआ था और टीम बनाई गई थी। उसी टीम के द्वारा जांच की गई औचक रूप से, जिसमें से 12 हाइवा को पकड़ा गया जिसमें वो ओवरलोडेड था और किसी में वो चालान नहीं था, बिना चालान के ले जा रहे थे, जिसके कारण 12 गाड़ी को जब्त करते हुए टीम के द्वारा वो थाना को सुपुर्द कर दिया गया और संबंधित विभाग को, खनन विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग को जांच करने का आदेश दिया गया है और उसमें जो भी कार्रवाई की जानी है विभाग के द्वारा करने की। चास प्रखंड अंतर्गत मानगो पंचायत के कर्मागोड़ा गांव में जहरीले भोजन से 55 वर्षीय लुबीन मांझी और उसका छोटा बेटा 22 वर्षीय नरेश मांझी की मौत हो गई है, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर हालत में सदर अस्पताल बोकारो में भर्ती हैं। घटना के संबंध में बताया गया है कि दाल भात चोखा का भोजन करने के बाद सभी की हालत खराब हो गई थी, जिसके बाद परिवार के 2 सदस्य की मौत हो गई। चास प्रखंड अंतर्गत मानगो पंचायत के कर्मागोड़ा गांव में जहरीले भोजन से 55 वर्षीय लुबीन मांझी और उनका छोटा बेटा 22 वर्षीय ने अपनी जान गंवा दी। इस बीच परिवार के 3 सदस्य जो है वो गंभीर रूप से जो है उनकी हालत स्थिति खराब है और वो अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो वही घटना के संबंध में बताया गया है कि दाल भात चोखा का भोजन करने के बाद सभी की हालत खराब हो गई थी, जिसके बाद परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई है। बाकी का अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। तस्वीरें आपको बोकारो से दिखा रहे, जहां जहरीला भोजन खाने से पिता पुत्र की मौत हो गई। दाल भात खाने के बाद तबीयत बिगड़ी। परिवार के 3 सदस्य अभी भी अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। विकास चटर्जी ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम करने वाली झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में फील्ड थेमेटिक को कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता था। वे अपने कार्यालय सीओ ऑफिस से बाइक पर सवार होकर सेक्टर 8 आवास जा रहा था, तभी मेडिकेंट अस्पताल के समक्ष सड़क हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद बुधवार की सुबह स्थानीय आक्रोशित लोगों ने उखरीद मोड़ से आईटीआई मोड़ एनएच को जाम कर दिया। लोगों की मांग है कि मृतक के आश्रित को नियोजन दिया जाए और सरकारी प्रावधान के तहत जो मुआवजा बांटा है वह भी उनके परिवारजनों को मिले। समाचार लिखे जाने तक मौके वारदात पर सेक्टर 12 थाना प्रभारी सुभाष कुमार सिंह, अंचल अधिकारी रामसेवक साव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, कल रात को 7:30 बजे की सूचना है कि 7:30-8 बजे अपना मोटरसाइकिल यहाँ पे काम करता है, बगल में काम करके अपना सेक्टर 9 क्वार्टर है, वह जा रहा था साइड से, अपना बच्चा का कुछ केक उक लेके जा रहा था। उसी में ट्रक पूरा स्पीड चलता है, वो ट्रक आकर उसको मारते हुए चल गया है। मारते हुए रुका नहीं, स्पॉट डेड हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गया। लेकिन प्रशासन 1.5 घंटा बाद प्रशासन वहां पहुंचती है और जाकर उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाया था। तो हम ये प्रशासन का गलती मानते हैं कि प्रशासन जब रात को चलते हैं, एक तो रोड खराब है, लाइट नहीं है, आपको ट्रक वालों को रोक कर बोलना है कि इतना स्पीड आप काहे चलते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रशासन का सिर्फ काम, हर प्रशासन, हर थाना का प्रशासन लगा हुआ है खाली पैसा उठाने में। किसी का हेलमेट नहीं है, किसी का ये नहीं, फाइन नहीं दे तो पैसा पॉकेट भरने में लगा हुआ है। हम ये मांग करते हैं, अभी तक तो अधिकारी नहीं आए हैं, ना सीओ आए हैं, बड़ा अधिकारी कोई नहीं आया है। ये लोग जानता है कि आधा घंटा 1 घंटा करेगा, उसके बाद अपना शांत होगा। हम लोग ये मांग करते हैं कि मुआवजा अगर अच्छा नहीं मिले तो फिर से हम लोग रोड जाम करेंगे। चतरा जिले के हड्डरगंज थाना क्षेत्र के बहेरी गांव में एक दर्दनाक हादसे में 16 वर्षीय साहिल कुमार की कुएं में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साहिल अपने 5 दोस्तों के साथ नहाने गया था, जहां वह गहरे पानी में चला गया। वह पहली बार तैरने का प्रयास कर रहा था और इससे पहले कभी कुएं में नहीं नहाया था।
ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही हंटरगंज पुलिस मौके पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर बीर बहादुर सिंह ने पंप के जरिए कुएं से पानी निकलवाकर साहिल के शव को बाहर निकाला। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी बहेरी गांव पहुंची और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। मौके पर पंचायत मुखिया बबलू मेहता, समाजसेवी भीला यादव और प्रमोद पासवान सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप जिम